हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर eduinput.com से। आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। आज हम देखेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनकी टाइप्स क्या हैं, ये सब कुछ। तो एरर क्या है कि जब आप किसी फिजिक्स में जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कोई क्वांटिटीज ले रहे हो या उनकी मेजरमेंट्स कर रहे हो, तो डिफरेंट किस्म के एरर्स आ रहे होते हैं। उन एरर्स को टैकल कैसे किया जाता है कि आपके पास जो एरर्स आते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एरर्स की जो फिजिक्स में दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और दूसरे होते हैं रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है कि जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी वैल्यूज निकाल रहे हैं, जैसे कि आप सिक्रू गेज यूज कर रहे हैं या आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं या फ्री फॉल से जी की वैल्यू ले रहे हैं, और आपकी जो वैल्यूज हैं वो एग्जैक्ट नहीं आ रही, मीन्स के इंस्ट्रूमेंट में या आपके जो कैलकुलेशन है उसमें कोई इशू आ रहा है, तो वो जो एरर होगा वो आपका सिस्टमैटिक एरर होगा। रैंडम एरर क्या होता है कि आप जब किसी भी एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यूज ले रहे होते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही होती हैं कि आपने पहली वैल्यू ली, फॉर एग्जांपल वो आई 6.9, नेक्स्ट वैल्यू ली वो आई 7.9, नेक्स्ट आई 8.1। तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम नहीं आ रही, इट मीन्स कि आप की जो वैल्यूज हैं उनमें एरर आ रहा है। इस तरह का जो एरर होता है जिसकी वजह आपको मालूम नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर। कि जिसका जो कॉज होता है, एरर किस वजह से आ रहा है, वो अननोन होता है। आपकी जो वैल्यूज हैं वो डिफ्रेंशिएट कर रही होती हैं कि पहली बार आप वैल्यू लेंगे कुछ और आएगी, दूसरी बार वैल्यू लेंगे कुछ और आएगी। तो रैंडम एरर को टैकल करने के लिए आप क्या कहते हैं? आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज। कि आप एक से ज्यादा 4-5 वैल्यूज लेंगे और फिर उनका मीन लेके आपको आपका जो अप्रोप्रिएट है या वैल्यू है वो मिल जाएगी। लेकिन जो सिस्टमैटिक एरर है जो कि आपके इंस्ट्रूमेंट में या आपके जो कैलकुलेशन है उसके एरर उसमें इशू की वजह से आ रहा होता है, इसको आप कैसे टैकल करते हैं? इसका ये होता है कि आप उसमें वैल्यूज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। मीन्स कि अगर आप फ्री फॉल के तरीके से जी की वैल्यू ले रहे हैं, तो अगर आपकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आपने एयर फ्रिक्शंस को सही तरह से रिमूव नहीं किया है। तो आप उसको एयर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो जी की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं और आपकी वैल्यू सही नहीं आ रही, तो आप उसके लीस्ट काउंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपनी जो वैल्यू है उसको एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो एरर दो किस्म के। अब जब मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं, मेजरमेंट्स की भी दो टाइप्स हैं। कि जो हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं वो भी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है एक्यूरेट, और दूसरी होती है प्रिसाइज। अब एक्यूरेट और प्रिसाइज में क्या डिफरेंस है? कि आपको लैब में एक स्टील रॉड दिया जाता है, आपके पास ये एक स्टील रॉड है जो कि कहा जाता है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। लेकिन जब आप इसकी वैल्यू लें और आपके पास वैल्यू आए इसकी 5.1, आप फिर वैल्यू लें तो वैल्यू आ जाए 5.2, फिर वैल्यू लें तो वैल्यू क्या आ जाए 5.3, साथ में अगर हम इनके जीरो भी लगा लें तो ये क्या है? ये एक्यूरेट वैल्यू है, ये उसके नियरली इक्वल आ रही है कि 5.1 आ रहा है, 5.2 आ रहा है, 5.3 आ रहा है। इसी तरह अगर 4.9 आ रहा है, मीन्स कि ये 5 के नियरली इक्वल्स वैल्यू है, तो इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। लेकिन जो प्रिसाइज वैल्यू होंगी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई और स्टूडेंट उसी रॉड को मेजर करे तो उसके पास वैल्यूज आए 6.1, 6.11, 6.12, 6.13,
अगर आप इन वैल्यूज़ को देखें तो ये वैल्यू हैं उससे एक्सीड कर रही हैं, 5 से कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये भी देखें कि इनमें एक ऑर्डर चल रहा है कि 5, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, मीन्स कि ये कंटिन्यूसली आ रही है। लेकिन आप इन वैल्यूज़ को देखें तो इनमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब पहले 5.10 आया, फिर 5.20 आया, फिर 5.30 आया। तो ये क्या होगी? एक्यूरेट वैल्यू, जो कि नियरली इक्वल हो और उनमें जो गैप है वो भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन प्रिसाइज क्या हो? नियरली इक्वल ना हो लेकिन उनमें कंटिन्यूसली वैल्यूज आ रही हो। तो इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? प्रिसाइज वैल्यू, और इनको कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू। यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या एक वैल्यू एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों केस इस पे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आपके पास वैल्यूज आए वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो? बिल्कुल आ सकते हैं। कि अगर आपके पास वैल्यू आ रही है 5.10, 5.11, 5.12, तो आप देखें कि ये नियरली इक्वल भी हैं और इनमें जो गैप है वो भी कंटिन्यूअस है, एक एक का डिफरेंस आ रहा है। तो ये प्रिसाइज भी होंगी। इन वैल्यूज को आप क्या कहेंगे कि ये प्रिसाइज भी हैं, बिल्कुल नियरली इक्वल वैल्यूज भी दे रही हैं, और ये एक्यूरेट भी हैं, आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके भी करीब है। तो ऐसी वैल्यूज को आप क्या कहेंगे कि ये प्रिसाइज भी हैं और एक्यूरेट्स भी हैं। एरर को देखा, एरर दो तरह के, सिस्टमैटिक और रैंडम। सिस्टमैटिक इस वजह से होता है आपके इंस्ट्रूमेंट में या आपकी कैलकुलेशन में या आपके फार्मूला में जो इशू होता है उसकी वजह से। रैंडम एरर क्या है कि आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही है, आप उनको उनका जो काज है, जो आप उनकी वजह है वो नहीं जान पा रहे। तो ऐसे एरर को क्या कहते हैं? रैंडम एरर। रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए क्या कहेंगे कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर देंगे, आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज लेंगे और फिर उनका मीन लेंगे, तो आपकी जो रैंडम एरर है वो दूर हो जाएगा। सिस्टमैटिक एरर क्या है कि आप कि जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उनमें कुछ वैल्यूज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। मीन्स कि अगर आप फ्री फॉल के तरीके से जी की वैल्यू ले रहे हैं तो आप उसमें एयर फ्रिक्शन की वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो जी की वैल्यू है वो एक्यूरेट हो जाएगी। इसी तरह वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के केस में भी यही होता है कि आप उनके लीस्ट काउंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपनी जो वैल्यू है उसको एग्जैक्ट कर सकते हैं। फिर आपने ये कहा कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स आ रही हैं वो भी दो किस्म की होती हैं, एक होती है एक्यूरेट, दूसरी होती है प्रिसाइज। एक्यूरेट ये है कि आपके पास जो वैल्यू है वो दी गई वैल्यू के करीब हो, लेकिन उनमें डिफरेंस आ रहा हो। मीन्स के 5.10, 5.20, 5.30 ये आपकी दी गई वैल्यू के बिल्कुल करीब है, लेकिन इनमें गैप थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो ऐसी वैल्यूज, ऐसी मेजरमेंट्स क्या होंगी? एक्यूरेट। और प्रिसाइज क्या है कि वो आपकी दी गई वैल्यू के करीब ना हो, लेकिन उनमें एक कंटिन्यूअस है वो हो, एक एक का डिफरेंस आ रहा हो, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13। ऐसी वैल्यूज क्या होंगी? प्रिसाइज। फिर हमने ये भी कहा कि एक वैल्यू जो है वो एक ही टाइम में एक्यूरेट भी हो सकती है और प्रिसाइज भी हो सकती है। मीन्स कि अगर आपकी वैल्यू 5 के बिल्कुल करीब हो और उनमें जो गैप है वो भी कंटिन्यूअस आ रहा हो, मीन्स के 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, तो ऐसी वैल्यूज एक ही टाइम में प्रिसाइज भी होंगी और एक्यूरेट भी होंगी। नेक्स्ट हम देखें कि अगर हमारे पास जो एरर है उसको हम कैसे मजीद टैकल कर सकते हैं। जो आपके मेजरमेंट्स हैं उनमें जो अगर एरर आ जाए तो हम उनको कैसे टैकल करेंगे। अगर यही एग्जांपल है कि आपके पास जो 5 डिफरेंट वैल्यू आ जाती हैं किसी भी चीज की, या आपने मेजरमेंट्स की और आपके पास 5 वैल्यू आ गई। पहली आई 5.1, दूसरी आ गई 5.2, तीसरी आ गई 5.3, चौथी आ गई 5.0 और नेक्स्ट आपके पास आ गई 5.4। मीन्स अगर आपने एक ही रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड होगा, आपने इसको मेजर किया और आपके पास 5 डिफरेंट वैल्यू आ गई, तो आपने इस वैल्यू को एक्यूरेट कैसे करना है? आप इसकी एक्यूरेट वैल्यू इसे की कैसे लेंगे? एक्यूरेट वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे? इसका मीन ले लेंगे। किसी भी वैल्यू को अगर आपने एक्यूरेट करना हो और आपकी उसके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हो, मतलब 3, 4, 5 आ रही हो, तो आप क्या करते हैं? उनका मीन ले लेते हैं, उन सबको ऐड करके टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास नियरली इक्वल जो एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। अगर मैं इनका मीन लूँ कि ये x की वैल्यू है, सारी किसकी वैल्यू है? x की, और मैं x का क्या लूँगा? मीन लूँगा, तो इसके ऊपर एक बार लगा दूंगा। 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.0 प्लस 5.4।
इन सबको ऐड करेंगे और टोटल नंबर 1 2 3 4 5 5 पे इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर आप इनको प्लस करके 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू आती है 5.2। तो ये क्या होगी, इन सब वैल्यूज का मीन होगी। मीन एक ऐसी वैल्यू है जो कि आपकी एक्यूरेट जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके नियरली इक्वल होगी। तो अगर आपने अपने एक्सपेरिमेंट में x की कोई वैल्यू यूज करनी हो तो आप इन 5 की बजाय ये वाली वैल्यू यूज करेंगे जो कि आपके पास मीन से आई है। अब हमने ये देखना है कि एरर कितना आ रहा है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर हम एरर देखना चाहें कि हर वैल्यू में एरर कितना है, एब्सोल्यूट एरर, तो आप क्या करेंगे कि इस मीन वैल्यू में से इन सबको क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। मीन्स कि 5.2 माइनस 5.1, तो आपके पास कितना एरर आया 0.1 का। इसी तरह नेक्स्ट 5.2 है, इसमें से 5.2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 0 एरर आया। इसी तरह आप 5.3 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो माइनस में आ 0.1, सॉरी प्लस में आ रही है कि 5.3 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा। यहाँ पर हमने 1 किया था तो 1 आया। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, आप इन सब का मीन, इसी तरह हम सबकी इसी तरह एब्सोल्यूट एरर इनका फाइंड कर लेंगे कि आपके पास जो मीन वैल्यू है उसमें से इन सब को माइनस करते जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर मीन में से आपने माइनस करना है। यहाँ पर हम मिस्टेक कर गए थोड़ी सी कि मीन में से इसको माइनस कर रहे हैं। 5.2 माइनस 5.3, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 0.1 कि हम मीन में से माइनस करेंगे वैल्यू को। आपके पास मीन 5.2 है, माइनस करेंगे 5.3 जो कि हमारे पास ये है, तो आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 0.1। तो आपका जो एब्सोल्यूट एरर है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस सारे एब्सोल्यूट का मीन ले लेंगे कि हम क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करेंगे कि आपके पास जितने भी एरर एब्सोल्यूट आ रहे हैं ये सारे के सारे आप इन सब की प्लस वाली वैल्यू लेंगे। मतलब जो आपके पास माइनस वाली वैल्यू है उसको भी आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और इन सब का क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। मीन के पहले हमारे पास आया 0.1, फिर आया 0.0, फिर हमारे पास माइनस में वैल्यू आ रही है लेकिन हम इसको भी प्लस ही करेंगे। नेक्स्ट इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगी। इसी तरह इन सारी वैल्यूज में से हम मीन को माइनस करके एब्सोल्यूट एरर ले लेते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम उसको भी पॉजिटिव करके ही इसमें ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से, हमारे पास नियरली 0.16 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमने क्या करना है, हमें ये करना है, यहां पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अगर आपने इस सारी वैल्यूज की रिप्रेजेंटेशन करनी हो और आपने एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी हो तो एग्जैक्ट वैल्यू को आप जो मीन आया है आपके पास उसमें से प्लस माइनस करेंगे अपने मीन एब्सोल्यूट एरर को, मीन एब्सोल्यूट एरर को। मीन में से प्लस माइनस करके मीन एब्सोल्यूट एरर को आपके पास जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट हो सकती है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने इन सारी वैल्यूज को लिखा, उनका जो है वो मीन लिया। मीन हमारे पास ये आ गया। फिर हमने क्या कहा, इनका एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया कि मीन से इनका एरर कितना आ रहा है। फिर उस एरर का हमने क्या ले लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर लिया और उस मीन एब्सोल्यूट एरर को जो
फर्स्ट वाला मीन था उसमें प्लस माइनस करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हमारी वैल्यूज़ में या हम जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उनमें अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसको इस तरीके से जो है वो टैकल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या विजिट कीजिएगा www.edgeinput.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।